जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि सभी साथी अपनी जगह से कुशल होंगे साथियों, और अपनी जो पढ़ाई है साथियों उसको निरंतर रख रखी होगी। देखिए साथियों, जो आज जो अपनी प्रश्नोत्तरी होने वाली है साथियों, इसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं। इसमें लगभग आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों, और 30 क्वेश्चन में साथियों आपके लगभग 8-10 टॉपिक लिए हैं साथियों, और हर टॉपिक में मैंने आपके 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। बिल्कुल सभी साथियों का धन्य एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत, अभिनंदन है साथियों। देखिए साथियों, अपनी जो प्रश्नोत्तरी होने वाली है आज वो 30 क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी होगी साथियों। और साथियों अपना आकलन जरूर करना साथियों। देखिए साथियों, मैं अभी इस प्रश्नोत्तरी को 50 तक ले जाऊँगा, 50% तक ले जाऊँगा। और जितने भी साथी BSTC की वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनको कल आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली क्लास आपको मिल जाएगी साथियों। बहुत ही मेहनत के साथ साथियों मैंने उसको तैयार किया है साथियों, तो आपको कल वो क्लास ज़रूर मिलेगी। और करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो साथी आपके पुराने हैं और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो एक बार वो चीज़ का कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे ही पता चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा लेके आना साथियों। देखिए साथियों, आज थोड़ा आपको लेवल भी देखने को मिलेगा। लेवल इसलिए देखने को मिलेगा साथियों क्योंकि अपनी प्रश्नोत्तरी करते काफ़ी टाइम हो गया साथियों, और जो साथी चैनल पर नए हैं मैंने थोड़ी पढ़ा रखी है, हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके आराम से देख सकते हो साथियों। और यहाँ पर अपने शाम को 7 बजे, बिल्कुल शाम को 7 बजे आपके हिंदी व्याकरण MCQ होता है साथियों। और सुबह 8 बजे साथियों आपका, ये तो शाम को होता है साथियों, ये आपके सुबह होता है साथियों। यहाँ पर आपके हिंदी साहित्य की होती है, क्या होती है साथियों? सुबह हिंदी साहित्य की होती है, शाम को हिंदी व्याकरण की होती है साथियों। तो साथियों आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी साथियों, तो देखिए साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है साथियों कि दयाद्र में, दयाद्र जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको संधि बतानी है लाडलों कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी होगी साथियों। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। ये शब्द ऐसे हैं, कैसे है साथियों? ये दयाद्र जो शब्द है साथियों, ये शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको संधि बतानी है साथियों कि इसके अंदर आपकी संधि कौन सी होगी। गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। देखिए साथियों, फटाफट से कमेंट कीजिए कि दयाद्र में कौन सी संधि होगी साथियों। बिल्कुल साथी, जितने भी साथी है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, मैं कहता हूँ कि जिसमें अधूरा शब्द हो साथियों वो इसके अंदर आता है साथियों। अधूरा शब्द ही कौन सा साथियों? आपकी या तो वह हो, या आपकी यह हो, या आपकी क्या हो साथियों? आपकी ऊ हो, या आपके क्या हो साथियों? आपके या ई हो, ई की मात्रा आ जाए साथियों, तो साथियों आपके अधूरे शब्द माने जाते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों, अधूरे शब्द होंगे तो किस में जाएंगे साथियों? आपके यण में जाएंगे, तो यण तो नहीं होगा साथियों। अच्छा, इसके अंदर साथियों यदि आपको विधायक, पवक, धावक, नावक, सहायिका और विनायक ऐसे शब्द दिखाई दे तब किस में जाना साथियों? आपको अयादि। तो ऐसा शब्द तो ये भी है भी नहीं साथियों। और साथियों गुण, गुण के अंदर साथियों आपकी एक मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है साथियों? एक मात्रा ये आती है साथियों, और एक मात्रा साथियों आपकी ये आती है। अगर ये होगा साथियों तो मान लेना साथियों आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन साथियों बात की जा रही साथियों यहाँ पर कि ये कि यहाँ पर एक मात्रा भी नहीं है, आई आई अब की ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही साथियों, और अधूरा शब्द भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर सही आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके दया धन में आद्र होगा, अद्र नहीं होगा साथियों, आपके आद्र होगा। दया से आद्र क्या होगा साथियों? आपके दया से आद्र हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर साथियों इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए साथियों, अब है आपका बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गुण स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना है साथियों। देखिए साथियों, गुण स्वर संधि क्या कहती है? गुण स्वर संधि ये कहती है कि यदि प्लस से पहले ए या आ हो, क्या हो साथियों? आपके प्लस से पहले ए या आ हो, और प्लस के बाद में यदि आपके क्या हो साथियों? आपकी लघु ई या दीर्घ हो, तो क्या हो जाता है साथियों? आपके ए हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो? आपके ए हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? आपके ए हो जाता है। यदि प्लस के बाद में आपके लघु ऊ या दीर्घ हो, तो क्या हो जाता है साथियों? आपके ओ हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? आपके ओ हो जाता है। यदि साथियों आपके ए या आ के बाद में क्या आ जाए साथियों? आपके री आ जाए। क्या आ जाए लाडलो? एक और आता है, री आ जाए साथियों, तो क्या हो जाता है साथियों? यहाँ पर आपका अर हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? आपका अर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ऐसा जो क्वेश्चन हो साथियों जिसके अंदर एक मात्रा हो, जिसके अंदर आपके एक की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर हो, वो तो सारे के सारे किस में आएंगे साथियों? आपके गुण स्वर संधि में आएंगे। अपने को पूछ रहा है कि इसके अंदर आपके नहीं हो। देखिए साथियों, महाधन में ईश होता है, महाधन में इंद्र होता है,
नर धन में इंद्र होता है, लेकिन रवि धन में इंद्र। ये साथियों आपकी ई की मात्रा आ रही, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा लड़नों, इसका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे का क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दी साथियों। गुड़ा के शब्द, ये साथियों मैंने सारे के सारे उदाहरण भी मैंने आपको बिल्कुल करवा रखे हैं साथियों। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है साथियों जो मैंने आपको नहीं करवाया साथियों। ये कह रहा है साथियों कि जो गुड़ाकेश जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपको संधि बतानी है कि इसके अंदर आपके संधि कौन सी होगी साथियों। अच्छा साथियों, इसके अंदर आपके आ की मात्रा भी दिख रही है, तो साथी दीर्घ स्वर संधि भी करेंगे। क्या करेंगे साथी, दीर्घ स्वर संधि भी करेंगे। और दूसरी मात्रा साथियों, इसके अंदर आपके के की मात्रा दिख रही है, यानी कि एक की मात्रा दिख रही है, तो क्या करेंगे साथियों, अभी मैं कहता हूँ कि एक मात्रा वाला किस में जाएगा, गुण में जाएगा, तो साथी गुण संधि भी करेंगे। अब कंफ्यूज कहाँ कहाँ साथियों, वर्धी संधि में है ही नहीं साथियों, और अयादि संधि में है ही नहीं है। अब आपका कंफ्यूज है केवल बी और सी में। बिल्कुल साथियों, लेकिन अगर मैंने जब संधि लिखाई थी साथियों, पढ़ाई थी, तब मैंने एक ही बात कही थी कि वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाएगा साथियों, संधि कहलाएगा। वर्णों का सार्थक मेल संधि कहलाएगा। लेकिन आपको इस शब्द के वो दो टुकड़े करने हैं जिनका दोनों का अर्थ हो। क्या बताया साथियों, इस शब्द के वो टुकड़े करने हैं दो, जिससे दोनों शब्द का क्या हो साथियों, उनके अलग अलग अर्थ हो, बिल्कुल अलग अलग महत्व हो साथियों। ऐसा नहीं कि साथियों एक शब्द का महत्व हो, एक शब्द का महत्व नहीं हो, तब तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके गुड़ाका धन में ईस। क्या हो जाएगा साथियों, आपके गुड़ाका धन में ईस, यानी का नींद का जो स्वामी होता है, गुड़ाका धन में ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलू, गुड़ाका धन में ईस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके ईस। देखो ई की मात्रा आ रही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी जस्ट मैंने पहले लिखाया था इससे साथियों की, यदि प्लस से पहले ए या आ हो, देखो काम में क्या है आ है, बाद में क्या है ई है, तो ए बन जाता है। तो किस में आ जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल तीन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। क्या होगा लाडलों, गुण स्वर संधि हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं लाडलों। ये कहता है कि पृथ्वीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या कहता है साथियों, आपके पृथ्वीश्वर, पृथ्वीश्वर जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका सही संधि विच्छेद होगा साथियों। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि जो पृथ्वीश्वर जो शब्द है साथियों, इसका सही संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन आपका पृथ्वी धन में ईश्वर, बी ऑप्शन आपका देखिए साथियों इसके अंदर आपका छोटी पृथ्वी है, डी ऑप्शन आपका पृथ्वी धन में ईश्वर छोटा ईश्वर है इसके अंदर। डी ऑप्शन के अंदर देखिए साथियों आपकी पृथ्वी भी सही है, लेकिन इसके अंदर आपका स्वर कर रखा है। तो साथियों आप सभी को पता है कि जो मूल शब्द होता है साथियों, क्या होता है साथियों, आपका ईश्वर होता है। क्या होता है साथियों, आपका मूल शब्द होता है साथियों, यानी कि जो आपका क्या होता है साथियों, मूल शब्द तो क्या है साथियों, इसके अंदर आपके पृथ्वी है साथियों। और यदि ई और ई मिलने से क्या होता है साथियों, आपके दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है लड़नों, आपके दीर्घ ई हो जाता है साथियों। तो साथियों आपका जो सही शब्द है साथियों, पृथ्वी हमेशा बड़ी आती है साथियों, और ईश्वर शब्द भी हमेशा बड़ा आता है। ठीक है साथियों, तो ई और ई मिलने से दीर्घ ई हो जाएगी साथियों। तो एक ऐसा ऑप्शन बताइए साथियों जिसके अंदर इसका राइट आंसर हो। बिल्कुल जो पहला ही ऑप्शन है साथियों वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं साथियों। बिल्कुल जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि इसके अंदर आपकी बहुत ही लेवल की प्रश्नोत्तरी हो रही साथियों। और अब मैं आपको दावा करता हूं साथियों कि मैं आपके सामने BSTC के लिए अंतिम प्रहार के रूप में साथियों, कल मैंने एक और चीज़ सोच ली है कि मैं अब आपको ऐसे प्रश्नोत्तरी तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जब ये जो महामैराथन क्लास के बाद में साथियों मैंने आपको 50 संधि के करवा दूंगा। ऐसे 50-50 आपके मैंने आपके और उदाहरण की सोच ली साथियों। तो कल से आपको संधि का टॉपिक मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा, तो आप थोड़ी पढ़ लेना और 2 मिनट में इसकी एक बार और चर्चा कर लूँगा। अभी केवल इसके ऊपर चर्चा करते साथियों। ये कह रहा है कि उपसर्ग की विशेषता नहीं है साथियों। अब साथियों बताइए साथियों, जब मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था साथियों, उप का मतलब होता है साथियों आपके पास या साथ, सर्ग का मतलब होता है जुड़ना की वे शब्दांश जो किसी शब्द की पूर्व पहले प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों। ठीक है साथियों, पहली बात है साथियों कि ये क्या होते हैं साथियों, आपके शब्दांत होते हैं साथियों। इनका स्वतंत्र अर्थ देखिए साथियों, ये क्या होते हैं साथियों, शब्दांत होते हैं साथियों। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये जिस शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये जिस शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं साथियों,
जुड़, ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है साथियों। ये शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फेर कर देते हैं, या परिवर्तन या बदलाव कर देते हैं। कोई नहीं, फेर का मतलब साथियों यहाँ समझ लीजिए बदलाव। ठीक है साथियों, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, मैंने ये आपको लिखाया था साथियों, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता साथियों। और यहीं पर आप नोट लगाकर लिख लीजिए साथियों, मैंने एक बात आपको और लिखाई थी। कौन सी लिखाई थी साथियों? मैंने आपको एक बात मैंने आपको ये भी लिखाई थी साथियों कि ये जो शब्द है साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और लिखाना चाहूँगा साथियों, जल्दी से सभी साथी लिख लेंगे साथियों, कि इनके अंदर आपके संधि नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। मैंने आपको ये बात भी लिखाई थी साथियों कि इनके अंदर आपका संधि नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, तो एक बार जब भी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, क्या ये आपको पहले बात पता थी? क्या मैंने आपको ये चीज़ लिखाई कि नहीं लिखाई? ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि इनके अंदर आपके संधि नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल साथियों, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे साथियों। देखिए साथियों, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसको भी अपन शुद्ध बना लेंगे। देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर तो वो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन अपन इसको क्या बना रहे हैं? शुद्ध बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या कह दिया साथियों हमने कि क्या कह दिया साथियों कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। साथियों एक बात और लिख लीजिए साथियों कि संधि नियम क्या कह रहा है साथियों, आपके संधि नियम लागू रहता है, लागू संधि नियम लागू रहता है। ठीक है साथियों, तो ये पांचों की पांचों बात मैंने आपके सामने लिख दी साथियों। बहुत ही लेवल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। अब साथियों आपके सामने है उपसर्ग से। ये कहता है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी उपसर्ग, निम्नलिखित में से अंग्रेजी उपसर्ग से बना शब्द है कौन सा? साथियों आपको बताना है कि अंग्रेजी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है साथियों। बताइए साथियों कि अंग्रेजी उपसर्ग शब्द से बना कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल साथियों, बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। देखिए साथियों, मैंने आपको लिखाया था साथियों, कौन कौन से लिखाए थे साथियों, मैंने आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको साथियों 8 उपसर्ग लिखाए थे अंग्रेजी के। ठीक है साथियों, कौन कौन से लिखाए थे साथियों? हाफ, हेड, डिटी, वॉइस, चीफ, जनरल, सब, को। ये साथियों मैंने आपको 8 लिखाए थे साथियों। देखिए साथियों, मैंने हाफ भी लिखाया था। बिल्कुल, देखिए साथियों, और ये कह रहा है कि अंग्रेजी उपसर्ग शब्द से बना शब्द है। बिल्कुल साथियों, तब तो आपको बिल्कुल आंसर मिल ही गया साथियों कि हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हाफ। हाफ यानी कि साथियों हाफ का मतलब आधा, आधा, आधा डे। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। देखिए साथियों, हम सकल, हम सकल जो शब्द है साथियों आपको मैंने अच्छा बता, ये बताइए साथियों कि अब ऊपर वाले कौन कौन से साथियों। देखिए साथियों, कम, अ, अद, अन, उ, ओ, उन, नी, बर, समचिर, ककू, दोती, चौपच, ये सारे सारे मैंने इसमें आपको लिखाए थे साथियों। एक लिखाया था साथियों आपको बै, बा, बिला, बद, कुस, एन, घेर, ना, सर, हम, फी, ला, कम, दर, कम। ठीक है साथियों, तो ये जो सारे के सारे साथियों घेर, ना, हम, ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे साथियों? आपके अरबी भाषा के उपसर्ग हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे लाडलों? अरबी भाषा के उपसर्ग हो जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया साथियों, और तीनों के तीनों मैंने बता दिए साथियों। अच्छा, आप मुझे संस्कृत के क्या उपसर्ग सारे के सारे कमेंट करके बता सकते हो क्या? अरे सभी साथी संस्कृत के जितनी भी बहनें क्लास देख रही है संस्कृत के उपसर्ग बता सकती है क्या? ये कह रहा है कि साथियों कि सुपरिचित शब्द में कितने उपसर्ग है साथियों। अब साथियों ये क्वेश्चन है साथियों उन आदमियों का जिनके अंदर थोड़ा सा क्या है कि टॉपिक को पढ़ते समय अगर उन्होंने ध्यान दिया है साथियों, तो बता सकते हैं कि इसके अंदर आपके उपसर्ग कितने हैं। बिल्कुल साथी जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों कि इसके अंदर आपका कितना उपसर्ग, सॉरी कितने उपसर्ग है साथियों। सुपरिचित जो शब्द है साथियों, सात के अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सु और परि धन में चित हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्ग है। देखिए साथियों, ये भी क्वेश्चन अच्छा है साथियों कि किस उपसर्ग में, पहले तो एक शब्द था साथियों, उसके अंदर बताना था साथियों कि कितने उपसर्ग है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि किन किन शब्दों के अंदर, किन जो एक सब ऑप्शन है साथियों, इसके अंदर आपको बताना है कि किसके अंदर आपके दो से ज़्यादा अधिक उपसर्ग है साथियों। तो जल्दी से बताइए साथियों, आपका सुनिश्चित, सुनिश्चय, और एक आपके सुव्यवस्थित है, एक आपका सुअवसर है, एक आपका सुविधा है साथियों। तो 8 का राइट आंसर कौन जल्दी से बता देगा साथियों? बिल्कुल आपका सु धन में क्या हो जाएगा साथियों? आपका देखो साथियों, देखो व्यवस्थित, वी धन में अव क्या हो जाएगा साथियों? आपके वी धन में अव धन में सित हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, देख सकते 1 2 3, यानी कि साथियों इसके अंदर कितने उपसर्ग हो गया, तो आपके 3 उपसर्ग हो गए। ठीक है साथियों, तो ये का क्या बनता है, ई बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। और अब इसके अंदर बच जाता है साथियों आपके, अब बी इसके अंदर क्या साथियों आपके उपसर्ग है, सित इसके अंदर देखिए साथियों आपका मूल शब्द है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है साथियों, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं साथियों। केवल इसके अंदर याद रखना साथियों कि जो क्रिया होगी साथियों, क्रिया वाले जो शब्द साथियों वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगर क्रिया की बेस में अगर आपको मैंने क्रिया पढ़ाई है और जिन भी साथी ने क्रिया पढ़ी है 100% उनका शुद्ध वही आंसर होगा साथियों। देखिए साथियों, मैंने एक शब्द कह दिया कि क्रिया वाला शब्द इसके अंदर बताना है, बाकी सारे के सारे साथियों की इसमें नहीं आएंगे। ध्यान रख लेना, क्रिया वाले के अलावा आपके संज्ञा है। अब देखिए साथियों, इसके अंदर पूछ रहा है क्रिया, तो क्रिया वाले तो आपको नहीं ढूंढना साथियों, ढूंढना कौन सा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और अव्यय वाले शब्द ही ढूंढना, आपका राइट आंसर वो हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं ऑप्शन पर। एक कह रहा है साथियों आपकी दडियल, अडियल, सडियल और मरियल। देखिए साथियों, आपका मरना क्रिया है, सड़ना भी क्रिया है साथियों। तो और बताइए साथियों जल्दी से साथियों, आपका अड़ना भी क्रिया, लेकिन दाढ़ी तो क्या साथियों आपकी संज्ञा है, दड्डी दन में ईल, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसके अंदर सारों में क्या है साथियों आपकी क्रिया है, लेकिन दाढ़ी क्या साथियों आपकी संज्ञा है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण साथियों। देखिए साथियों, जो साधन या माध्यम का बोध करवाता साथियों, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है साथियों, और वह प्रत्यय भी किसी साधन या माध्यम का बोध करवाए, और वह प्रत्यय भी किसी साधन या माध्यम का प्रयोग करवाए साथियों, तो उसका जो साधन या माध्यम का प्रयोग करवाए, किसका प्रयोग करवाए साथियों, आपके साधन हो या माध्यम का प्रयोग करवाए साथियों। और याद रख लेना, फिर भी किसका बोध करवाएगा साथियों, आपकी क्रिया के अर्थ में होना चाहिए। किसके अर्थ में होना चाहिए साथियों, आपके क्रिया के अर्थ में होना चाहिए साथियों। तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़ा क्या है साथियों, आपकी क्रिया है साथियों, और आलू क्या है साथियों, इसके अंदर आपका प्रत्यय है। झगड़ा क्या है साथियों, इसके अंदर आपकी क्रिया है साथियों, और आलू क्या साथियों, इसके अंदर प्रत्यय है साथियों। और कतरनी, कतरदन में नहीं, दयादन में आलू, सजादन में आउट। तो राइट आंसर बताइए साथियों जल्दी से, जो साधन या माध्यम का बोध करवाए साथियों। कतरनी यानी कि काटने का जो औजार होता है साथियों, वही तो साधन और माध्यम हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। झगड़ालू, झगड़ादन में आलू क्या है साथियों, आपके भाववाचक हो जाएगा, झगड़ा क्रिया साथियों। दया क्या साथियों, आपके भाव हो जाएगा। और सजना क्या, सजाना क्या है साथियों, आपके बिल्कुल संज्ञा है साथियों। ठीक है साथियों, सजा भाव हुआ, आउट हो गया तो आपके भाववाचक कृदंत ये हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये कह रहा है कि मुस्कुराहट जो शब्द है साथियों, मुस्कुराहट शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। ये कह रहा है साथियों कि मुस्कुराहट जो शब्द है साथियों, मुस्कुराहट शब्द में प्रत्यय का प्रकार है साथियों। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों कि जो मुस्कुराहट शब्द में प्रत्यय का प्रकार है साथियों। कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। जल्दी से बता दीजिए साथियों 11 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुराहट। मुस्कुराना क्रिया से बना शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके भाव। तो मुस्कुराहट तो एक ही शब्द है साथियों। देखिए साथियों, देखिए साथियों, अगर ये कर्ता का बोध करवाता साथियों, किसका बोध कराता साथियों, कर्ता का बोध करवाएगा, या फिर आपके क्रम का बोध करवाएगा, या फिर आपके भाव का बोध करवाएगा, या क्रिया का बोध करवाएगा। तो साथियों आप सभी को पता है कि मुस्कुराना क्या है साथियों, क्रिया है जिसमें आउट प्रत्यय लगने से क्या होगा साथियों, आपके आहट प्रत्यय है। ध्यान रखना, आहट कौन सा प्रत्यय साथियों, आपका आहट है। मुस्कुराधन में आहट प्रत्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। ये कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा और शानदार उदाहरण साथियों। ये कह रहा है कि क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। खाना, लड़ाई, पटाखू और खाते हुए। देखिए साथियों, मैंने आपको हुए, हुई, हुए, हुई, एक तो मैंने आपको लिखा था साथियों, मैंने लिखा था आपके हुए, एक लिखा था साथियों आपकी हुई, पढ़ते हुए, लिखते हुए, देखते हुए, जाते हुए, होते हुए, हंसते हुए। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों
कि जब किसी क्रिया मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है साथियों, और वह प्रत्यय भी क्रिया के अर्थ का ही बोध करवाई, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए साथियों। बिल्कुल 12 का राइट आंसर जल्दी से कौन बताएगा साथियों? खाते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए, बिल्कुल साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडनो? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। ये कहता है कि लीन शब्द का पर्यायवाची है। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा और शानदार उदाहरण साथियों। ये कह रहा है साथियों कि लीन शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों? अपने को बताना साथियों कि जो लीन शब्द साथियों ये किसका पर्यायवाची है। एक हो जाएगा साथियों आपकी विमुग्ध, एक हो जाएगा विष हो जाएगा, एक हो जाएगा विवश हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका वियोग हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कि जो लीन शब्द है किसका पर्यायवाची शब्द है। लीन शब्द साथियों किसका पर्यायवाची शब्द है? तेरह का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? ए हो जाएगा, विमुग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका? विमुग्ध हो जाएगा साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा 13 का। अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते साथियों। ये कहता है कि मृषा जो शब्द साथियों किसका पर्यायवाची साथियों? झिझक का, झूठ का, जीविका का, इच्छा का। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए साथियों। ये आज की मूसा जो शब्द है साथियों, मृषा सॉरी ना, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए साथियों, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल झूठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका? झूठ हो जाएगा साथियों। झूठ शब्द हो जाएगा साथियों, बिल्कुल झूठ। ठीक है, झूठ बड़ा लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब साथियों ये बताना कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं साथियों आपकी सुबह और कीर। ये तो आपके तोता का हो जाएगा, बिल्कुल साथियों ये तो आपके तोता के हो जाएंगे। शमशीर, मनोज्ञा है ना। एक हो जाएगा आपकी सरसी और सर, एक हो जाएगा आपके तारक और एक खद्योग का ना। तो साथियों बताइए जल्दी से 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथी, सभी साथी देखिए साथियों, तारक, सरसी, सर ये तालाब का हो जाएगा साथियों, तारक और उद्योग खद्योग है ना। तो जो साथियों इसका जो 15 का जो सी है साथियों, ये दोनों अलग अलग है साथियों। क्या है साथियों आपका? दोनों अलग अलग है साथियों, ये दोनों चीज़ अलग अलग है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? सी हो जाएगा 15 का। अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते साथियों। ये कहता है कि दखल जो शब्द है साथियों किसका पर्यायवाची शब्द है? दखल जो शब्द है साथियों, दखल शब्द किसका पर्यायवाची साथियों? ए ऑप्शन आपका कब्जा, कर्ज, कपटी, कपट। बताइए साथियों जो दखल जो शब्द है साथियों, दखल जो शब्द है लाडलो, ये किसका पर्यायवाची है? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। 16 का राइट आंसर कौन बताएगा साथियों? बिल्कुल दखल जो पर्यायवाची शब्द है साथियों, ये आपका कब्जा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची साथियों? आपके कब्जा का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्नोत्तरी साथियों आपके सामने। बिल्कुल साथियों आप खुद देख पा रहे हैं साथियों इनका लेवल क्या है साथियों। ये कह रहा है साथियों 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम नहीं है? देखिए साथियों, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना ही आधा उत्तर है। मैं ऐसे मानता हूँ साथियों, अगर आपने अगर प्रश्न को सही पढ़ा है साथियों, तो साथियों आपने आधा उत्तर तो उसी टाइम दे दिया साथियों, आधा उत्तर तो आपने उसी टाइम दे दिया साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम शब्द नहीं है? किस जोड़े के शब्द परस्पर या जोड़े के शब्द विलोम शब्द नहीं है? जंगम का हो जाएगा साथियों आपके स्थावर, जंगम का हो जाएगा साथियों आपके स्थावर, विस्तीर्ण, उत्तीर्ण, उन्मूलन, रोपण, निस्तेज। क्या हो जाएगा साथियों? तेजस्वी और निस्तेज। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए जल्दी से। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? तेजस्वी, निस्तेज, तेज निस्तेज होता था साथियों। तो राइट आंसर तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा लाडलो? आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम नहीं है? जंगम का स्थावर हो जाएगा, विस्तीर्ण का उत्तीर्ण हो जाएगा साथियों, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता ना। तो ये तो साथियों आपका नहीं पूछ रहा है ना। तेजस्वी, निस्तेज, उन्मूलन, रोपण, विस्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण होगा। तो साथियों ये भी आपका बी इसका सही आंसर है साथियों। बिल्कुल ये साथियों आपका बोनस वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर डी नहीं होगा। ठीक है,
गरल का विलोम शब्द है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि जो गरल शब्द है साथियों, यानी कि जो गरल शब्द है साथियों, गरल का जो विलोम शब्द होगा साथियों, पहली बात तो आप सबको पता होना चाहिए साथियों कि गरल क्या है साथियों। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि गरल शब्द है क्या साथियों। और दूसरी बात साथियों कि ये किसका विलोम शब्द है। एक ऑप्शन साथियों आपका अमृत है, तेज है, अशिष्ट है और सुधा है। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों की जो 18 है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सुधा। विरल यानी क्या होता है साथियों कि जहर होता है, और सुधा यानी क्या होता है साथियों आपके अमृत होता है। क्या होता है साथियों आपके अमृत होता है, तो क्या हो जाएगा आपका सुधा हो जाएगा विलोम शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है साथियों। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म शब्द अशुद्ध है साथियों। अशुद्ध बताना साथियों आपको 19 का राइट आंसर आपको अशुद्ध पूछ रहा है कि विलोम अशुद्ध है साथियों। क्या पूछ रहा है साथियों आपका, विलोम युग्म अशुद्ध शब्द है। उक्त, सौम्य, उचित, अनुचित, उच्छिष्ट, अनुशिष्ट। एक हो जाएगा साथियों आपका उज्ज्वल, एक हो जाएगा आपका दुर्मिल हो जाएगा। उक्त, सौम्य, उचित, अनुचित, शिष्ट, अनुशिष्ट हो जाएगा उज्ज्वल दुमित। तो अशुद्ध जो साथियों आपका युग्म है साथियों, वो जल्दी से बताइए साथियों। 19 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो बी हो जाएगा, उचित और अनुचित। उचित और अनुचित साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। देखिए साथियों आपका उज्ज्वल, उक्त, सौम्य बिल्कुल सही साथियों। उचित का अनुचित विलोम शब्द भी सही है साथियों। उच्चिष्ट, अनुचित, उज्ज्वल, दुर्मिल, दुर्मिल है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उचित, अनुचित, अनुचित है ना। विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा लाडलो इसका। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा उक्त का सौम्य नहीं होता साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा। उचित का अनुचित बिल्कुल सही है। उच्छिष्ट का अनुचिष्ट होता है, उज्ज्वल का धूमिल होता है। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म का कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म का कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। था, अतः, आवर्त, अनावर्त, आर्य, अनार्य, यश और कीर्ति। यश और कीर्ति तो साथियों एक ही बात हो जाएगी साथियों। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल साथियों यश और कीर्ति। तो दोनों एक ही चीज़ है साथियों, उसने यश प्राप्त कर लिया, उसने कीर्ति प्राप्त कर ली साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं साथियों। ये कहता है साथियों कि चिट्ठी पाती, चिट्ठी पाती जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका समास कौन सा साथियों आपका, तत्पुरुष समास है, या आपका अव्ययभाव समास है, या आपका कर्मधारय समास है, या आपका द्वंद्व समास है साथियों। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों कि जो चिट्ठी पाती जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आपका जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए साथियों। कौन सा इसका राइट आंसर होगा आपके चिट्ठी पाती के अंदर आपका राइट आंसर, जल्दी से 21 का जो राइट आंसर है साथियों बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल साथियों आपका 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों। इसका जो राइट आंसर हो साथियों आपको जल्दी से बताना है कि तत्पुरुष समास होगा, या आपके अव्ययभाव समास होगा, या आपका कर्मधारय समास होगा, या आपका द्वंद्व समास होगा। चिट्ठी पाती जो शब्द है साथियों आपका, इसके अंदर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास, ये बताना है साथियों 21 के अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का द्वंद्व समास आ रहा, चिट्ठी पाती, चिट्ठी और पाती, चिट्ठी और पाती लिखी गई थी साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों कि निम्नलिखित में से बहुवीर्य समास का उदाहरण है। बहुवीर्य समास का उदाहरण है साथियों, कि बहुवीर्य समास का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता साथियों, ये दूसरे के उदाहरण को रूढ़ करके बनाता है साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों कि इसका क्या हो जाएगा साथियों। तुषार ध्वल यानी कि तुषार है जो ध्वल, यानी कि सफेद है जो बर्फ। ठीक है साथियों। कुचाल, कुंचित है जो चाल, ये किसका हो जाएगा साथियों आपके तुषार ध्वल, तुषार है जो, ये साथियों आपके दोनों क्या हो जाएंगे साथियों। और आगे बात करें सुमति, यानी कि साथियों आपके सही है जो मति या अच्छी है जो मति। ठीक है साथियों। तो नाकटा, नकटा यानी कटी हुई है नाकज, ये तो साथियों आपका किसका हो जाएगा साथियों आपके कर्मधारय समास का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों आपके कर्मधारय समास का हो जाएगा साथियों। और जो आपका 22 है साथियों, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नकटा, यानी कि कटी हुई है जिसकी नागतात बेशर्म आदमी। क्या हो जाएगा साथियों आपके बेशर्म आदमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए साथियों। ये कह रहा है कि वचनामृत सामासिक शब्द में कौन सा समास है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि जो सामासिक जो शब्द है साथियों वचनामृत,
में सामासिक शब्द में कौन सा समास है साथियों? अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। वचन रूपी अमृत क्या हो जाएगा साथियों? आपके वचन रूपी अमृत हो जाएगा साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इनका जल्दी से कीजिए साथियों। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, संबंध तत्पुरुष समास या आपके बहुव्रीहि समास। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। आपका वचन रूपी अमृत क्या हो जाएगा साथियों? आपके वचन रूपी अमृत हो जाएगा या आपका क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से बताइए साथियों। वचनामृत, वचन रूपी अमृत क्या हो जाएगा साथियों? आपके वचन रूपी अमृत हो जाएगा या आपका संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध यानी कि वचन का अमृत। जल्दी से बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए साथियों, जो वचन है साथियों उसकी विशेषता बता रही है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होगा लाडनू? इसका 23 का जो राइट आंसर है साथियों वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। नहीं साथियों, सी नहीं होगा साथियों। आपकी विशेषता बता रहा है कि अमृत के समान क्या है साथियों? आपके वचन है। ठीक है साथियों, तो क्रमधारय समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुव्रीहि समास नहीं होगा इसका। ठीक है, नरोत्तम सामासिक शब्द में कौन सा समास है साथियों? जो नरोत्तम साथियों की नरों में उत्तम या नर में उत्तम, नर में उत्तम या नरों में उत्तम एक ही बात है साथियों। नर में उत्तम या नरों में उत्तम। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। जल्दी से बताइए साथियों कि नर में उत्तम या नरों में उत्तम। ठीक है साथियों, तो जल्दी से बता दीजिए साथियों। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष समास। चॉइस का राइट आंसर कौन बताएगा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए साथियों। चॉइस का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। मैं आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, इसमें तो सोचने वाली बात भी नहीं है साथियों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका क्या हो जाएगा लाडनो? आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले मैं लिख दिया है, तो मैं आपके अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग का संबंध नहीं साथियों। देखिए साथियों, आपको और हो या ना हो, सारंग वाले याद कर लेना साथियों, आपका काम आराम से बन जाएगा। ये कह रहा है साथियों कि जो सारंग शब्द है साथियों उसका अर्थ संबंध नहीं देता साथियों। पपैया, कोयल, मोर और तोता। जल्दी से बता दीजिए साथियों कि सारंग का जो अर्थ होता है साथियों वो कौन सा नहीं होता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। देखिए साथियों, आपका तोता नहीं होता, बाकी सारे के सारे सही आंसर हो जाएंगे साथियों। डी इसका तोता नहीं होता है। पपैया होता है, कोयल होता है, मोर होता है, लेकिन आपका तोता भाई साहब नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से देखिए साथियों, ये अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तब तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन साथियों मैंने आपको हर प्रश्नोत्तरी में आपके शब्द यूं लिए हैं और उसके बाद ही साथियों मैंने आपको 500 प्लस करवाने के बाद में भी अगर आपका गलत होता है साथियों तो साथियों ये आपकी महामूर्खता होगी साथियों। ये कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म सही जोड़ा, यानी कि कौन सा शब्द युग्म साथियों अशुद्ध है? चित्त और चित्त का मतलब होता है पीठ के बल, और इस चित्त का मतलब होता है ज्ञान। अनल का मतलब आग होता है, अनिल का मतलब हवा होता है। बिल्कुल सही साथियों। अजर का मतलब क्या होता है साथियों? आपके जवान होता है। और अजीर का मतलब आंगन होता है साथियों। प्रसाद यानी क्या होता है? कृपा होता है। और प्रसाद यानी मैल होता है साथियों। अपने को अशुद्ध बताना है, यानी कि गलत कौन सा है साथियों ये आपको बताना है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका चित्त। चित्त का मतलब साथियों दुरत ज्ञान होता है, लेकिन इसने सारे का सारा उल्टा कर दिया। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ रहा, ये यहाँ आ रहा, लेकिन इस चित्त का इसने यहाँ कर दिया और इस चित्त का मतलब होता पीठ के बल। तो यानी कि थोड़ा इसने लिखा तो सही, लेकिन साथियों इधर उधर कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों। आपको ये बतानी है कि कौन सी संज्ञा विशेषण निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पूछ रहा है साथियों आपको कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई, गहराई, भलाई और लंबाई। बताइए साथियों 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई, गहराई, भलाई और लंबाई। बिल्कुल 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कि पढ़ना क्रिया है साथियों। बिल्कुल साथियों, पढ़ना क्रिया साथियों आपकी। गहरा क्या विशेषण है? बल्ला क्या है साथियों? आपके विशेषण है। लंबा क्या है साथियों? आपके विशेषण है। ये तीनों के तीनों शब्द तो क्या है साथियों? आपके विशेषण है, लेकिन पढ़ना क्या है साथियों? आपकी क्रिया है। क्या है लाडलो? आपके पढ़ना क्रिया से बना है पढ़ाई। ठीक है भैया, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना समझाने के बाद में भी फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप थोड़ी वाली देख लेना, फिर उसके बाद में भी नहीं आए साथियों तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, पढ़ना ही बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है
कि दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है साथियों कि दिव्या तुम्हें, मैं कह रहा हूँ कि दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, यानी कि बोलने वाला वक्ता किसी अन्य के लिए बोल रहा है, बोलने वाला वक्ता किसी दूसरे के लिए बोल रहा है साथियों। तो मैं तो क्या हो गया साथियों, उत्तम हो गया, और आप क्या हो गए साथियों, आपके मध्यम पुरुष हो गए। ठीक है साथियों, निश्चय यानी कि यहाँ पर किसी वस्तु और स्थान की बात की नहीं जा रही है तो गलत हो ही जाएगा साथियों। अन्य पुरुष यानी कि हम दोनों मिलकर किसी भी बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर की नहीं जा रही साथियों। मैं अगर दिव्या को बोल रहा हूँ कि दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, जैसे दिव्या अपनी क्लास देख रही है तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि दिव्या तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, तो दिव्या कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बिल्कुल 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी कि दिव्या क्या होगी यहाँ पर साथियों, आपके श्रोता होगा, और मैं क्या हो गया साथियों, यहाँ पर आपके वक्ता हो गया। ठीक है साथियों, वक्ता क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, श्रोता क्या मध्य पुरुष होता है, और वक्ता और श्रोता दोनों की जब बात करें तो साथियों अन्य पुरुष में आ जाता है। देखिए साथियों कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं साथियों। देखिए साथियों, अपन का बहुत ही लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। इसकी थोड़ी भाषा थोड़ी साथियों आपकी अलग है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके बिल्कुल क्रिया विशेषण कहते हैं क्या, सर्वनाम कहते हैं क्या, विशेषण कहते हैं क्या, क्रिया कहते हैं कि साथियों जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। अब यहाँ पर आपके शब्द क्वेश्चन है साथियों कि व्याप्ति मर्यादित होती है, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं साथियों। तो 29 का जो राइट आंसर साथियों वो क्या आ जाएगा, विशेषण हो जाएगा कि अरे संज्ञा और सर्वनाम, यानी कि व्याप्ति का मतलब होता है साथियों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं साथियों, आपके सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं साथियों, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, आपके विशेषण कहलाते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे घुमा कर अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप इनका उत्तर दे पाओ साथियों, इसलिए मैंने आपको साथियों ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब है साथियों आपका 30 नंबर क्वेश्चन साथियों। आज मैंने आपको लगभग साथियों आपको 30 क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका जितना भी का भी लेवल है साथियों इसके अंदर सभी आ जाए। BSTC लगाकर PTT LDC वगैरह जितने भी एग्जाम आ रहे, महिला परिवेशक, छात्रावास अधीक्षक, जितने भी मेरी बहनें भाई देखते हैं, एक बार आप तो एक क्लास देख लेना। अगर आपका उत्तर आपका आंसर नहीं मिले तब मेरे को कहना कि हमें लाभ नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। देखिए साथियों ये कह रहा है कि आप यहाँ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे अथवा बाइक के घर जाओगे, वाक्य में अव्यय है साथियों। देखिए साथियों वाक्य में कौन कौन से अव्यय साथियों, देखिए आप यहाँ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे अथवा भाई के घर जाओगे, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है साथियों। देखिए साथियों विस्मयादि बोधक चिन्ह होता तो ऐसा लगा हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन तो 100% ही गलत है साथियों। संबंध बोधक यानी कि साथियों जब एक ही शब्दों के बीच में क्या बताए साथियों, संबंध बताए, तो ये तो नहीं होगा साथियों। जब किसी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है साथियों, या अथवा किंतु परंतु लेकिन मानो ताकि इसलिए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे साथियों, आपके समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों कल आपको जो मिलने वाला है साथियों वो मिलेगा साथियों, आपको बिल्कुल कल मिलने वाला है साथियों आपको 50, बिल्कुल साथियों आपको कल जो मिलेगा साथियों वो 50 क्वेश्चन आपको संधि के मिलने वाले साथियों। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। और आज का जो क्वेश्चन है साथियों बहुत ही मैंने आपको लेवल के क्वेश्चन रखे हैं साथियों। मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको लगे कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और बताना कि आपका स्कोर क्या रहा और आप किसकी तैयारी कर रहे हो। शुभ रात्रि।